हेलो दोस्तों, हेल्पिंग लिटिल जेम्स की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्षरा ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइफन्स एंड डैशेस। तो चलिए पहले हाइफन्स से शुरुआत करते हैं। ये एक विराम चिन्ह होता है, यानी एक पंक्चुएशन मार्क होता है जिससे एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ा जा सकता है या फिर एक ही शब्द के विभिन्न चिन्हों को दूसरे चिन्हों से जोड़ा जा सकता है। इसका एक उदाहरण है नंबर्स। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। 31 दोनों शब्दों के बीच में एक हाइफन आया हुआ है। सिमिलरली 23 इन दोनों के बीच में भी एक हाइफन है। 78 हाइफन, 99 हाइफन, बीच बीच में हाइफन आ रहा है। ऐसे ही नंबर्स के बीच में हाइफन आता है। एक और उदाहरण फ्रैक्शंस का है। जब भी हम फ्रैक्शंस कहते हैं जैसे 2/3, 4/5, 7/8 बीच में एक हाइफन का प्रयोग करते हैं। अगला उदाहरण है कनेक्टिंग वर्ड्स। अगर आप कभी अखबार पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक सेंटेंस को कभी कभार एक सेंटेंस में कुछ वर्ड एक लाइन के अंदर फिट नहीं हो पाते हैं, तो उनकी अलाइनमेंट को बनाए रखने के लिए एक वर्ड के कुछ हिस्से को ऊपर वाली लाइन में लिख लेते हैं और कुछ हिस्से को नीचे वाली लाइन में। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, दिस इज हाउ अ हाइफन कैन बी यूज्ड। तो हाइफन में देखिए हाई को ऊपर रखा हुआ है, उसके बाद एक हाइफन का इस्तेमाल किया गया है एंड अगले लाइन में फेन को यूज किया गया है। तो इस तरीके से एक वर्ड जब एक लाइन के अंदर पूरी तरीके से ना अटे तो उसे दो अलग अलग लाइन में लिख सकते हैं। और बीच में देखिए, बीच में जो हाइफन आएगा वो ऊपर वाली लाइन में आएगा, नीचे वाली लाइन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि कनेक्टिंग वर्ड्स के लिए हाइफन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इस न्यूज़पेपर में भी आपको राइट में दिख रहा है कि कैसे एक वर्ड के बाद हाइफन यूज किया गया है। इसका मतलब कि ये वर्ड का पहला हिस्सा इस लाइन में लिखा है और अगला हिस्सा दूसरे लाइन में लिखा है। हाइफन्स का इस्तेमाल कंपाउंड मॉडिफायर्स में भी किया जाता है, जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं। शी इज क्वाइट अ वेल नोन एक्ट्रेस, तो वेल और नोन के बीच में हाइफन यूज किया है। और ही ड्राइव्स अ फुल्ली इक्विप्ड कार, तो फुल्ली और इक्विप्ड के बीच में भी हाइफन यूज किया है। पर देखिए कि ऐसा तभी हो सकता है जब उन शब्दों के बाद नाउन प्रेजेंट हो, जैसे कि नीचे वाले एग्जाम्पल्स में दिख रहा है, हर कार इज फुल्ली इक्विप्ड। अब फुल्ली इक्विप्ड के पीछे नाउन नहीं यूज किया है, कार नहीं लिखा है, तो हम नहीं डालेंगे हाइफन। बट अगला लाइन, शी हैज अ फुल्ली इक्विप्ड कार, यहाँ पे कार प्रेजेंट है और किसके बाद प्रेजेंट है, फुल्ली इक्विप्ड के बाद, इसलिए हाइफन प्रेजेंट होएगा। हाइफन को कंपाउंड नाउन्स में भी यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सन इन लॉ, तो शब्दों के बीच में हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। और 3 year old, यहाँ भी शब्दों के बीच में हाइफन का इस्तेमाल किया गया है। ये तो हमने देख लिए डिफरेंट केसेस जहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल होता है। पर यह बात ध्यान रखें कि अगर आप टाइप कर रहे हैं तो जो हाइफन और शब्द हैं उनके बीच में स्पेस नहीं डालना है। 3 स्पेस हाइफन स्पेस फोर्थ्स नहीं लिखना है, सीधा 3 हाइफन फोर्थ्स लिखना है। अब हम आ जाते हैं डैशेस पे। ये एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जिसके 2 टाइप्स है, एन डैश, एम डैश। चिंता मत करिए, हम दोनों को अभी कवर करने वाले हैं। इसके डैश के एसेंशियली 2 यूजेस होते हैं, रेंज दिखाने के लिए या फिर नॉन एसेंशियल फ्रेज दिखाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेंज में हम एन डैश का इस्तेमाल करते हैं और नॉन एसेंशियल फ्रेज में हम एम डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो अब एन डैश पे आते हैं। एन डैश का विड्थ अप्रोक्सीमेटली कैपिटल एन के बराबर होता है और इसे हम रेंज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि शी वॉज द प्रेजिडेंट फ्रॉम 2015 टू 2016। यहाँ पे ये रेंज दिखा रहा है। ये वाक्य कहना चाह रहा है कि डॉक्यूमेंट 100 से 120 पेजेस के बीच लंबा है। एन डैश को स्पोर्ट के गेम स्कोर्स दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आर टीम 120 to 10। यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि 20 से लेके 10, ये कह रहे कि हमारी टीम के 20 आए, दूसरे टीम के 10 आए और हम जीते हैं। 20-10 इसे अक्सर स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। जब टीम्स के स्कोर्स बताते हैं तो इस वे में उनके स्कोर्स को बोला जाता है। अब आ जाते हैं एम डैश पे। इसका विड्थ लगभग कैपिटल एम के बराबर होता है।
हम इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या डिफ्रेंशिएट? नॉन एसेंशियल मॉडिफायर। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। प्लीज़ कॉल माई लॉयर मिस स्मिथ टुमारो। अब अगर इस सेंटेंस से मैं मिस स्मिथ ना लिखूं, सीधा लिखूं प्लीज़ कॉल माई लॉयर टुमारो, मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं होगा, वो तो कंप्लीट होएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और इसे सेपरेट कर रहे हैं। आपने कॉमास को भी ऐसे यूज़ किया होगा कभी कभार, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप सेपरेट करते हैं। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अगर ना प्रेजेंट हो तो आपका वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट होएगा। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में भी देखते हैं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माई फिजिशियन डॉक्टर स्टीव ऑन वेंसडे। अगर मैं डॉक्टर स्टीव ना लिखूं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माई फिजिशियन ऑन वेंसडे, ये तो पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो ये इससे हम देख रहे हैं कि कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में डाला गया है। तो अब जब हम हाइफन्स, एन डैश और एम डैश को इस्तेमाल करना समझ चुके हैं, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करते हैं। आप चाहें तो अभी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आंसर्स दिखाने वाली हूँ। तो ये हैं इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।